नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता उदित राज ने हाल ही में एक विवादित बयान देते हुए कहा कि इतिहास में हिंदू धर्म में भी क्रूर शासक हुए हैं, फिर केवल औरंगजेब को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास को संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि किसी एक समुदाय या व्यक्ति को विशेष रूप से दोषी ठहराया जाना चाहिए। उदित राज के इस बयान से राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग इसे ऐतिहासिक तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला मान रहे हैं, तो वहीं अन्य इसे अनावश्यक विवाद पैदा करने वाला बता रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर उकसावे की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका की हालिया नीतियां और सैन्य गतिविधियां कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका अपनी आक्रामक नीतियों से पीछे नहीं हटता है तो उत्तर कोरिया उचित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। इस बयान से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर नए सिरे से चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि आज से कनाडा और मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू होगा। इस फैसले का उद्देश्य इन देशों को अमेरिका में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित करना और व्यापार असंतुलन को कम करना है। इस घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी गई है, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं। कनाडा और मेक्सिको ने भी इस कदम का विरोध करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन करती आई हैं, जिससे यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारतीय टीम के कप्तान ने मैच से पहले कहा कि उनकी टीमें पूरी तरह से तैयार है और वे जीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें आज हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई हैं। गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण और क्षेत्र में शांति स्थापना के प्रयासों के तहत आज मिस्र में अरब शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अरब देशों के नेता गाजा में हालिया संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, राजनीतिक समाधान और मानवीय सहायता पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से आयातित कृषि उत्पादों पर टैरिफ लागू किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी किसानों की सुरक्षा और घरेलू कृषि उद्योग को बढ़ावा देना है। हालांकि इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो अमेरिका को कृषि उत्पाद निर्यात करते हैं। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक कृषि बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई की आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, जो आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन से पार्टी को राज्य में नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद है, जिससे आगामी चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम के पीछे ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बताया है। इस फैसले से यूक्रेन में चल रहे सुधार कार्यक्रमों और रूस के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।